नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आप सबका स्वागत है किरण शिक्षार्थी मंच पर। लास्ट हमने किया था 278 पेज नंबर और आज हम शुरू करेंगे 279 से। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न है, महापंडित राहुल साकृत्यायन ने इनमें से किस कवि को हिंदी का पहला कवि माना है? तो उन्होंने माना है सरहपा को। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। यहाँ पर कवि है, समय है और प्रथम मानने वाले विद्वान हैं कि किसने किसको माना है। सरहपा 769 ईस्वी 8वीं शती। राहुल साकृत्यायन इनको हिंदी का पहला कवि मानते हैं। पुष्प या पुंड 7वीं शती शिव सिंह सेंगर इनको पहला कवि मानते हैं। स्वंभू 8वीं शती रामकुमार वर्मा इनको हिंदी का पहला कवि मानते हैं। राजा मुंज 10वीं शती चंद्रधर शर्मा गुलेरी इन्हें पहला कवि मानते हैं। शाली भद्रसूरी 1184 ईस्वी 12वीं शती। गणपति चंद्र गुप्त इनको पहला कवि मानते हैं और अब्दुल रहमान 13वीं शती इनको मानते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। विद्यापति 1350 से 1450 ईस्वी और इनको मानते हैं बच्चन सिंह। अब देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न है, कुछ यहाँ पर पंक्ति दी गई है। संदेश रऊ सबित थरऊ पई मई कणु न जाई जो कालांगुली मूंद डऊ सो बाहरी समाई। इन पंक्तियों के रचनाकार हैं विमल सूरी, अद्धमान, हेमचंद्र, दामोदर भट्ट। तो इनके जो रचनाकार हैं वो अद्धमान यानी अब्दुल रहमान हैं। यहाँ पर पंक्ति है और यहाँ पर रचनाकार दिए गए हैं। ये वाली पंक्तियां वही हैं जो अभी मैंने पढ़ी है। संदेश रहू समाई अद्धमान अब्दुल रहमान। अब पंक्तियां हैं, ताव य चक हंस्त्र संपत बरह रायना सयल हय गज जुवई समगो चौ दस रनिया हिवो धीरो। तो ये पंक्तियां हैं विमल सूरी की। भल्ला हुआ जो मारिया बहनी मारा कंतु लज्जेजू तो बसियऊ जई भग्गा घर एंतु। और ये पंक्तियां हैं हेमचंद्र की। वेद पढ़ब स्मृति अभ्यासिस पुराण देखब धर्म करब। और ये पंक्तियां हैं दामोदर भट्ट की। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था, किसका कथन है? तो यह जो कथन है यह है रामचंद्र शुक्ल का कथन है। अमीर खुसरो इनका समय है 1255 से 1324 ईस्वी और इनके संबंध में यह कथन रामचंद्र शुक्ल का है। कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था, उसी प्रकार जैसे अंग्रेजों का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक रहता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ग्रंथों में किसके रचयिता तुलसीदास नहीं थे? वैराग्य संदीपनी, कृष्ण गीतावली, हनुमचरित, पार्वती मंगल। तो हनुमचरित के रचयिता तुलसीदास नहीं थे। रामचंद्र शुक्ल ने तुलसीदास के ग्रंथों की संख्या 12 मानी है, जिसमें 5 बड़े और 7 छोटे ग्रंथ हैं। तुलसीदास जी का समय है 1532 से 1623 ईस्वी और इनकी रचनाएं बड़े ग्रंथ हैं इनके रामचरितमानस 1574 ईस्वी, विनय पत्रिका, कवित रामायण यानी कवितावली, दोहावली, गीतावली। और इनके छोटे ग्रंथ हैं रामलला नहचू, कृष्ण गीतावली, वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्नावली, बरवे रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल। हनुमान चरित्र जो है वो इसका समय है 1696 ईस्वी और यह रायमल पांडे की रचना है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जायसी पहले कवि हैं, सूफी बाद में, किसका कथन है? श्याम मनोहर पांडे का, चंद्रबली सिंह का, विजय देव नारायण शाही, रामचंद्र शुक्ल। तो यह जो कथन है यह विजय देव नारायण शाही का कथन है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। लेखक है यहाँ पर और जायसी से संबंधित कथन यहाँ पर दिए गए हैं। विजय नारायण शाही का कथन है, जायसी पहले कवि हैं, सूफी बाद में। रामचंद्र शुक्ल का कथन है जायसी के संबंध में, कबीर ने केवल भिन्न प्रतीत होती हुई परोक्ष सत्ता की एकता का आभास दिया था, प्रत्यक्ष जीवन की एकता का दृश्य सामने रखने की आवश्यकता बनी थी, यह जायसी द्वारा पूरी हुई। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। जसोदा कहाँ कहूँ हो बात, तुम्हारे सुध के कर्तव्य मुँह पे कहे नहीं जात। इन काव्य पंक्तियों के रचयिता हैं। तो इन काव्य पंक्तियों के जो रचयिता हैं वो हैं चतुर्भुज दास।
अब इसकी व्याख्या हम देख लेते हैं। यहाँ पर कृष्ण भक्त कवि हैं और उनकी पंक्तियां दी गई हैं। चतुर्भुजदास, इनका समय है 1530 से 1585 और इनकी पंक्ति है, जसोदा कहाँ कहूँ हो बात, तुम्हारे सुत के करतब मुँह पे कहे नहीं जात। सूरदास, इनका समय है 1478 से 1583 और इनकी पंक्ति है, जसोदा हरी पालने झुलावे, हल रावे दुलराई महल मलावे, जोई सोई कछु गावे। कृष्णदास, इनका समय है 1496 से 1578 और इनकी पंक्तियां हैं, मोह मन मन गिरधर छवि पर अटकियो, ललित त्रिभंगी अंगन पर चली गयो, तिहाई ठ टकियो। नंददास, इनका समय है 1533 से 1583 और इनकी पंक्ति है, नव मरकत मणि श्याम कनक मणिगम, ब्रजबाला वृंदावन को रीझी मनहु परी राई माला। अब चलते हैं आगे भी पंक्ति है और पंक्ति है, अधर मधुरता कठिनता कुछ तीक्ष्णता त्योर, रस कवित परिपक्वता जाने रसिक न और। उक्त दोहे के द्वारा किस आचार्य कवि ने काव्य रसिक को परिभाषित किया है? चिंतामणि, भिखारीदास, जसवंत सिंह, बेनी प्रवीण ने। तो भिखारीदास ने किया है। यहाँ पर कवि है और यहाँ पर उनकी पंक्तियां दी गई हैं। भिखारीदास, इनका समय है 1705 से 1770 और इनकी पंक्ति है, अधर मधुरता कठिनता कुछ तीक्ष्णता त्योर, रस कवित परिपक्वता जाने रसिक न और। चिंतामणि, इनका समय है 1609 से 1685 और इनकी पंक्ति है, रीति शुभासा कवित की बरनत बुद्ध अनुसार, कवि कुल कल्पतरु से। जसवंत सिंह, इनका समय है 1627 से 1729 और इनकी पंक्ति है, अलंकार अत्युक्ति यह वर्णन अति समय रूप, बेनी प्रवीण 19वीं शती और इनकी पंक्तियां हैं, रहे मन मारे लाज लागत, उधारे बात मन पछितात ना, कहत कहू भामिनी। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से रीति मुक्त कविता की विशेषता कौन सी है? स्वच्छंदता, सामाजिकता, निर्वैयक्तिकता, ऐतिहासिकता। तो रीति मुक्त कविता की जो विशेषता है वो स्वच्छंदता है। यहाँ पर दी गई है उसकी विशेषता क्या है? रीति मुक्त कविता की स्वच्छंदता, कृत्रिम प्रेम का चित्रण, विरह की प्रधानता, स्वानुभूति का चित्रण, सौंदर्य चित्रण, लाक्षणिकता, भाषा का प्रयोग, मुक्तक काव्य रचना, फारसी प्रभाव। अगला प्रश्न है, एकांत संगीत किसकी रचना है? श्रीधर पाठक की, हरिवंश राय बच्चन की, रामेश्वर शुक्ल अंचल की, महादेवी वर्मा की। तो यह एकांत संगीत रचना है हरिवंश राय बच्चन की। यहाँ पर लेखक या लेखिका है और उनकी रचनाएं दी गई हैं। हरिवंश राय बच्चन, इनका समय है 1907 से 2003 और इनकी रचनाएं काव्य संग्रह हैं इनके, 13 हार 1929, मधुशाला 1935, मधुबाला 1936, मधु कलश 1937, आत्मपरिचय 1937, निशा निमंत्रण 1938, एकांत संगीत 1939, आकुल अंतर 1943, सतरंगिनी 1945, हलाहल 1946, बंगाल का काल 1946, खादी के फूल 1948, सूत की माला 1948, मिलन यामिनी 1950, प्रणय पत्रिका 1955, धार के इधर उधर 1957, आरती और अंगारे 1958, बुद्ध और नाचघर 1958, त्रिभंगिमा 1961, चार खेमे 64 खूटे 1962, दो चट्टाने 1965, बहुत दिन बीते 1967, कटती प्रतिमाओं की आवाज 1968, उभरते प्रतिमानों के रूप 1969, जाल समेटा 1973, नई से नई पुरानी से पुरानी 1985। ओहो, मैं पढ़ती चली गई और ये आगे निकल गया। कोई नहीं, थोड़ा सा ही निकला है। एक बार फिर पढ़ देती हूँ मैं ये वाली लाइन। जाल समेटा 1973, नई से नई पुरानी से पुरानी 1985। अब देखते हैं श्रीधर पाठक को। श्रीधर पाठक, इनका समय है 1859 से 1928 और इनके अनुदित काव्य ग्रंथ हैं गडरिये और दार्शनिक, एकांतवासी योगी 1886, उज्जड़ ग्राम 1879, श्रांत पथिक 1902, ऋतु संहार खड़ी बोली की रचना है, वनाष्टक देहरादून 1915 ईस्वी, भारत गीत 1928, जगत सच्चाई, सार स्वर्गीय वीणा, धन विजय, सांध्य अटन, गुणवंत हेमंत 1900 ईस्वी। ब्रज भाषा की रचना है कश्मीर सुषमा 1904, मनोविनोद 1982 ईस्वी।
अब देखते हैं रामेश्वर शुक्ल अंचल को। इनका समय है 1915 से 1995 और काव्य संग्रह है इनके अचल मधुलिका 1938, अपराजिता 1939, किरण बेला 1941, करील 1942, लाल चुनर 1944, वर्षांत के बादल। अब देखते हैं महादेवी वर्मा को। महादेवी वर्मा, इनका समय है 1907 से 1987 और काव्य कृतियां हैं इनकी निहार 1930, रश्मि 1932, निर्जा 1935, सांध्य गीत 1936, यामा 1940, देवशिखा 1942, सप्तपर्णा 1960। अब देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न है दुखिनी बाला नाटक के लेखक हैं श्री निवास दास, राधा कृष्ण दास, किशोरीलाल गोस्वामी, प्रताप नारायण मिश्र। तो दुखिनी बाला नाटक के जो लेखक हैं वो हैं राधा कृष्ण दास। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। यहाँ पर लेखक हैं, जन्म निधन वर्ष है उनका और नाटक दिए गए हैं। राधा कृष्ण दास 1865 से 1907 और इनके नाटक हैं दुखिनी बाला 1880, पद्मावती 1882, धर्मालाप 1885, महाराणा प्रताप 1897। लाला श्रीनिवास दास, इनका समय है 1851 से 1941 और इनके नाटक हैं रणधीर प्रेम मोहिनी 1878, तप्ता संवरण 1883, संयोगिता स्वयंवर 1885, श्री प्रहलाद चरित। किशोरीलाल गोस्वामी, इनका समय है 1865 से 1931 और इनकी रचनाएं हैं, इनके नाटक हैं प्रणयनी परिणय 1890, मयंक मंजरी 1891। प्रताप नारायण मिश्र, इनका समय है 1856 से 1894 और इनका नाटक है कली कौतुक रूपक 1886 ईस्वी। अब देखते हैं अगला प्रश्न को। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कहानी संग्रह प्रेमचंद का नहीं है? प्रेम पचीसी, प्रेम द्वादशी, मोहब्बत की राहें, सप्त सरोज। तो जो सी है मोहब्बत की राहें वो प्रेमचंद का कहानी संग्रह नहीं है। यहाँ पर कहानीकार है और यहाँ पर कहानी संग्रह है। भैरव प्रताप गुप्त, इनका समय है 1918 से 1995 और इनके कहानी संग्रह है मोहब्बत की राहें 1945, फरिश्ता 1946, बिगड़े हुए दिमाग 1948, इंसान 1950, सितार की तार 1951, बलिदान की कहानियां 1951, मंजिल 1951, आंखों का सवाल 1952, महफिल 1958, सपने का अंत 1961, मंगली की टिकुली 1982, आप क्या कर रहे हैं 1983। अब देखते हैं आगे। प्रेमचंद है, प्रेमचंद का समय है 1880 से 1936 और इनके कहानी संग्रह है सप्त सरोज 1917, नवनिधि 1917, प्रेम पूर्णिमा 1918, प्रेम पचीसी 1923, प्रेम प्रसून 1924, प्रेम द्वादशी 1926, प्रेम प्रतिमा 1926, प्रेम प्रतिज्ञा 1929, प्रेम चतुर्थी 1929, प्रेम कुंज 1930, सप्त सुमन 1930, कफन 1936। अब चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी कहानी संग्रह फणीश्वर नाथ रेणु का नहीं है? आदिम रात्रि की महक, अग्निखोर, अच्छे आदमी, गरीबी हटाओ। तो जो डी है ना वो फणीश्वर नाथ रेणु का नहीं है। कहानी संग्रह वो फणीश्वर नाथ रेणु का नहीं है। यहाँ पर कहानीकार है और कहानी संग्रह दिए गए हैं। फणीश्वर नाथ रेणु, इनका समय है 1921 से 1977 और इनके कहानी संग्रह है ठुमरी 1959, आदिम रात्रि की महक 1967, अग्निखोर 1973, एक श्रावणी दोपहर की धूप 1984, अच्छे आदमी 1986, रविंद्र कालिया 1939 से 2016 और इनके कहानी संग्रह हैं गरीबी हटाओ 1976, 9 साल, छोटी पत्नी, गली कूचे, चकैया नीम 1979, काला रजिस्टर 1972, जरा सी रोशनी 27 साल की उम्र तक। अब देखते हैं अगला प्रश्न। मृणाल किस उपन्यास की प्रमुख पात्र है? निर्वासित, परख, त्यागपत्र, अंतराल। तो जो मृणाल पात्र है वो है त्यागपत्र की पात्र है। यहाँ पर उपन्यास है, उपन्यासकार हैं और पात्र दिए गए हैं। त्यागपत्र 1937, जैनेन्द्र कुमार, मृणाल प्रमोद, परख 1929, जैनेन्द्र कुमार और इसके पात्र हैं सत्यधन, कट्टो, बिहारी, गरिमा।
निर्वासित 1946 ईलाचंद्र जोशी, और इसके पात्र है महीप खन्ना, नीलिमा, लक्ष्मी नारायण सिंह ठाकुर साहब। अंतराल 1972 मोहन राकेश, श्यामा कुमार। अब देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है बंबई के मजदूर संगठनों के जीवन संघर्ष पर आधारित उपन्यास है। आवा, सम्रांगन, अनित्य, अंतर्वशी। तो जो आवा है वो मजदूर संगठनों के जीवन संघर्ष पर आधारित उपन्यास है। यहाँ पर उपन्यास है, लेखिका है और वर्ण विषय दिया गया है। आवा 2000 चित्रा मुदगल का उपन्यास है, बंबई के मजदूर संगठनों के जीवन संघर्ष पर आधारित है। सम्रांगन 2002 मेहर उन्नीसा परवेज का उपन्यास है, नारी जीवन की विवशता का चित्रण है। अनित्य मृदुला गर्ग स्वतंत्रता संग्राम और उसके बाद के भारतीय परिवेश का चित्रण है। अंतर्वशी उषा प्रियंवदा का उपन्यास है और अमेरिका के प्रवासी भारतीयों का चित्रण है। आगे प्रश्न है शिव शंभू के चिट्ठे के रचनाकार हैं बालमुकुंद गुप्त, श्याम सुंदर दास, सरदार पूर्ण सिंह, लाल कृष्ण भट्ट। तो शिव शंभू के चिट्ठे के रचनाकार हैं बालमुकुंद गुप्त। शिव शंभू के चिट्ठे 1904 से 1905, दो भाग हैं इसके। बालमुकुंद गुप्त 18 और बालमुकुंद गुप्त का समय है 1865 से 1907 द्वारा रचित व्यंग्यात्मक निबंध जो भारत मित्र में प्रकाशित हुआ था। ये निबंध लॉर्ड कर्जन को संबोधित करके लिखा गया। यहाँ पर लेखक हैं, जन्म निधन वर्ष है और निबंध है। बालमुकुंद गुप्त 1865 से 1907, शिव शंभू के चिट्ठे, चिट्ठे और खत। श्याम सुंदर दास 1875 से 1945, गद्य कुसुमावली। सरदार पूर्ण सिंह 1881 से 1931, सच्ची वीरता, कन्यादान, पवित्रता, आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, अमेरिका का मस्त योगी, वाल्ट हिटमैन। बालकृष्ण भट्ट 1844 से 1914, आत्मनिर्भरता 1893, साहित्य सुमन और भट्ट निबंधमाला। इस कक्षा में इतना ही। आगे के प्रश्न हम देखेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद।